स्टैंडर्ड 11 ओसी में चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मेन सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ओनर्स कैपिटल एंड बोरोवर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर के आप टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। देखो जैसा नाम है वैसा ही वो शेयर है कि ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को ट्रू ओनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का सारा रिस्क वो अपने सर पे लेते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन लोगों को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले कंपनी की एसेट्स बेच के जो भी पेमेंट है वो डेटर्स को करे जाते हैं, डेट क्रेडिटर्स को पेमेंट करा जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और कुछ पैसा बचता है तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करते हैं, राइट। जनरली जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो लोग इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं टू रेज शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल, राइट। देखो किसी भी कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है तो बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल चाहिए, मतलब लार्ज कैपिटल चाहिए। तो कोई एक बंदा या दो या तीन बंदे इतनी लार्ज कैपिटल, इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा नहीं या देगा नहीं। तो कंपनी क्या करती है, लार्ज कैपिटल है ना उसको डिवाइड, कंपनी डिवाइड द कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स और शेयर। ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर, है ना। 10 रुपए का एक शेयर, 100 करोड़ के कैपिटल को 10 रुपए के पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो उसे बोलते हैं शेयर, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। एंड जो बंदा इस शेयर को परचेज करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। परचेजर ऑफ दिस शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। तो ये है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, सिंपल। देन आफ्टर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब पसीना। इन शॉर्ट ए शेयर उन लोगों को मिलते हैं जो पसीना बहाते हैं, राइट। ऐसा समझ के लिए सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी अलॉट शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स, अपने डायरेक्टर्स को कंपनी शेयर देती है, राइट। पर्सन वर्किंग इन कंपनी, राइट, हु पजेस स्पेशल नॉलेज, ऐसा बंदा जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो और कंपनी में काम कर रहा हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल एम्प्लॉय जिसे कंपनी शेयर देती है, या तो सस्ते में मतलब एट डिस्काउंट या फिर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश, मतलब फ्री में देती है। इस शेयर को क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, देन आफ्टर अदर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स। तो ये है अदर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के 3 टाइप है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एंड अदर इक्विटी शेयर। Then after next question is what is preference share state in characteristics। हमने जब इक्विटी शेयर पढ़ा तब उसमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर्स जिसको डिविडेंड में भी प्रेफरेंस शेयर के बाद और जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब प्रेफरेंस शेयर के बाद पेमेंट करा जाता है। तो इसमें क्या है प्रेफरेंस शेयर में, सब पहले द शेयर्स हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड, फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में से पहला राइट किसको, इसको। एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हैव फर्स्ट राइट फॉर गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सच शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर, राइट। The shares having first right to receive dividend from company's profit and at the time of liquidation of company have first right for getting repayment of capital, such shares are called preference shares, right। Characteristics of preference share, उसमें पहला है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट डिसाइड होता है पहले से कि ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने रेट पे डिविडेंड देना है, फिक्स रेट होता है। देन आफ्टर राइट टू वोट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार है नहीं। हाँ, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ बात आती है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर है तो उसमें वोट दे सकता है फॉर मैटर रिलेटिंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंटरेस्ट ओनली। देन आफ्टर प्रेफरेंस इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जिसको स्टेडी इनकम चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए और अपनी कैपिटल उसको डूबने देना ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैपिटल कभी डूबती नहीं, वापस मिलती। ऐसे लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर परचेज करना पसंद करते हैं, राइट। मार्केट प्राइस, जनरली मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर की स्टेडी रहती है। डिविडेंड या इंटरेस्ट का रेट अगर अप डाउन होता है तो शायद उसकी प्राइस अप डाउन होती। प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिस्क बहुत ही कम बेयर करना पड़ता है। नंबर 6 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, कंपनी अपनी एसेट बेच के सारी लायबिलिटीज पे कर दे, राइट, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है, राइट। अब है टाइप्स ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 years एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 years। रिडीम करना मतलब क्या,
रिडीम करना मतलब मेरे पास कोई कूपन है या डॉक्यूमेंट है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये एक कूपन 31 तारीख को रिडीम करना है, 31 तारीख को मैं जाके दूंगा तो उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, उसे क्या बोलते हैं, मैंने कूपन रिडीम किया। प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं। आज मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं 2020 में, 2035 में मैं कंपनी के पास लेके जाऊंगा, लो 15 साल हो गए तो कंपनी आपको पैसे देगी, उसे क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 इयर्स। एंड ऐसे प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं जो 20 साल 25 साल के बाद रिडीम होते हैं। आज 2020 है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको 30 ईयर के बाद रिडीम करना है, तो मैं 2050 में कंपनी के पास जाऊंगा, लो प्रेफरेंस शेयर मुझे कैसे वापस दो, उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 इयर्स, राइट। तब तक हमें डिविडेंड मिलता रहे, ओके। तो ये टाइप से प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट बैक ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू फॉर द